बनाने के लिए पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर जार में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसके 3-4 छोटे टुकड़े कर लिए हैं। साथ ही 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच सौंफ का डाला है। अब मैंने यहाँ 2 घंटे भिगोकर उड़द की दाल रखी थी, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और अब हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हमें इसके पूड़ी के लिए आटा बनाना है और आटे के लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और उसमें आधा कप सूजी डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डाल के हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। तो अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था दाल का, अब हम उसको भी इसमें डाल देंगे और साथ ही 1 बड़ा चम्मच तेल का भी मैं इसमें डालूंगी। तो बस अब हम इसका आटा तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हमारी पूड़ियाँ ज़्यादा देर तक फूली रहेंगी और क्रिस्प बनेंगी। तो बस अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने आधे कप पानी का यूज़ किया है और हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है, क्योंकि सूजी अभी पानी भी एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारा डो जो है बाद में वो टाइट तो होना ही है, तो इसलिए हमें पहले इसको मीडियम सॉफ्ट रखते हुए ही अच्छे से मलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डो रेडी है। तो मैं 1 चम्मच और ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा और मलूंगी और अब हमारा डो यहाँ पर तैयार है और अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी आप रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो अच्छे से रेडी है। तो अब हम इसकी सिलेंड्रिकल शेप बनाकर इसके छोटे छोटे लोइयाँ या पेड़े बनाएंगे और फिर हम अपनी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो चकले और बेलन को आप अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद अब हमने जो यहाँ पेड़े तैयार किए हैं उसको हम बेल कर पूड़ी का शेप देंगे। और थिकनेस का यहाँ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा, वरना पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल गोल पूड़ी आपने बेलनी है और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, बड़ा छोटा जितनी साइज़ की आपको पूड़ियाँ पसंद है उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये थिकनेस रखनी है हमें। अब मैंने साथ ही तेल गरम कर लिया है। इसको चेक करने के लिए मैं इसमें 1 टुकड़ा आटे का डाल के देखूंगी और ये परफेक्टली रेडी है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी भी इसमें अब ऐड कर दी है और देखिए आप ये पूड़ी हमारी बहुत अच्छे से फूलेगी अभी और इस पर हम गरम तेल डालते जाएंगे साइड से। तेल गरम रखना बहुत ज़रूरी है। तेल का टेम्परेचर यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आया है हमारी पूड़ी में। ये एक पूड़ी यहाँ पर हमारी फूल के तैयार है। अब इसी प्रकार मैं आपको एक और पूड़ी भी बना के दिखाती हूँ। तो इसमें भी मैं इसको गरम तेल में डालूंगी और ये हमारी पूड़ी फूल कर ये भी रेडी हो जाएगी। तो आप इसको चटनी या अचार अपने पसंद की किसी भी चीज़ या सब्जी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।